अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी ये रिवायती मटन यखनी पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही स्पेशल डिश है। आप इसे बड़ी ईद पे, किसी भी इवेंट पे कोई भी गेस्ट आए तो उसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम मटन ले लिया है। कुछ बोनलेस पीस हैं और कुछ बोन के साथ हैं, क्योंकि यखनी पुलाव बना रहे हैं तो हम बोन की यखनी बहुत ही अच्छी बनेगी। मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ जी मैं इसको। मिट्टी की हांडी में सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, फ्लेम ऑफ रहने देंगे। मिट्टी की हांडी को अगर आप खाली को फ्लेम ऑन कर देंगे तो अक्सर मिट्टी की हांडी टूट भी जाती है। सबसे पहले हम इसमें गोश्त डालेंगे। बीफ में भी आप इसको बना सकते हैं। गोश्त को अच्छे से मैंने धो लिया था। एक यहाँ पे चला जाएगा साबुत प्याज, छिलका उतारे बगैर। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, तो वो चला जाएगा इसमें। 2 लहसुन की गट्ठी चली जाएंगी, वो भी अच्छे तरीके से वॉश करके जानी है इसमें। और यहाँ पे जी 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया पाउडर ले लिया। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जी। 2 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 1 जायफल, आधा जायफल का टुकड़ा, 3-4 यहाँ पे मैंने काली मिर्च, 3-4 लौंग और दालचीनी ली है, वो चली जाएगी इसमें। और जी यहाँ पे 7 से 8 साबुत लाल मिर्च चली जाएगी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक डाला है। आधा नमक इस वक्त डालूँगी और आधा मसाले के वक्त। और यहाँ पे 3 मैंने हरी मिर्चें बड़ी थी वो काट के डाल दी। और 3 ही ये बाउल पानी के चले जाएंगे। यखनी आपने अपने हिसाब से बनानी है, जितने आप चावल बना रहे हैं उससे डबल आप पानी डाल लें, ताकि हमने क्योंकि चावलों में यही यखनी डाल ली है तो आपने यखनी का हिसाब रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करके फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और एक दफ़ा बॉयल आने के बाद, हाई फ्लेम पे बॉयल आने के बाद फिर हम इसको दम वाले फ्लेम पे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके टेंडर होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी एक दफ़ा इसमें जोश आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जी 1 घंटा तकरीबन हो गया। मिट्टी की हांडी में जल्दी गल जाएगा गोश्त, तो इसलिए आप इसको पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर टाइम चाहिए होगा तो हम लगा देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये टेंडर हो गया है। अब हम गोश्त के पीस और यखनी को छान के अलग कर लेंगे। गोश्त के पीस हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लहसुन के जो गट्ठी डाली थी वो भी अलग कर ली। इसका क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ, ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे जी 1 कप मैं ऑयल डालूँगी उसी मिट्टी की हांडी में। 1 प्याज कटा हुआ चला जाएगा छोटे साइज़ का। और ये जी लहसुन जो है इसको हम इस तरह से हाथ के साथ इसका जूस निकाल लेंगे, छिलके अलग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और यही हम ऑयल में डालेंगे। तो यहाँ पे जी 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया। और ये लहसुन का जो मैंने पेस्ट निकाला है वो इसमें चला जाएगा और इसको हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और यहाँ पे जी चला जाएगा 1-2 टमाटर, जिसको मैंने छील के अच्छे तरीके से और इसके पीसेस करके डाल दिए। इसको हम भून लेंगे। और यहाँ पे जी चला जाएगा मटन जो हमने उबाल के रखा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भूनना है और गोश्त अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। पुलाव में गोश्त अच्छे तरीके से गला होगा तभी पुलाव अच्छी बनेगी। तो जी यहाँ पे अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जी सुरख लाल मिर्च पाउडर और 3-4 टेबलस्पून दही के उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो डाल दिए। यहाँ पे मैं 2 गिलास चावल के बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के जो गिलास होते हैं उसके लिए आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। और जो ये यखनी हमने सेपरेट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। यखनी गर्म ही है तो साथ ही हम इसमें चावल डाल देंगे, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। 2 गिलास चावल के, मीडियम गिलास हैं ये। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे, एक दफ़ा मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे ही इसको रहने देंगे। और यहाँ पे आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, मिट्टी की हांडी में अगर आप इसको बना रहे हैं तो इतना पानी आप देख सकते हैं, इतना पानी इसमें होगा तो आप इसको दम पे लगा देंगे। अगर आप इसमें पानी बिल्कुल खुश्क कर देंगे तो मिट्टी की हांडी में स्टीम ज़्यादा देर तक रहती है तो आपके चावल नीचे से जल जाएंगे। इसलिए इतना पानी जब तक रहेगा
उस वक्त आपने इसको दम पे लगा देना है, और दम की भी 2 कनी रहनी चाहिए। उस वक्त आप इसको दम पे लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये गलेंगे। 20 से 25 मिनट आपने इसको दम पे लगाना है। फ्लेम को आपने ऑफ़ कर दें बेशक, या आप दम वाली फ्लेम कर दें, क्योंकि मिट्टी की हांडी में स्टीम काफ़ी देर तक रहती है। तो जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसका जी हम दम खोलते हैं। तो ये देखें जी मज़ेदार से चावल, और बिल्कुल भी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगे। बस आपने इस टिप को फॉलो करना है। अगर आप दूसरी किसी भी नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आप जैसे रूटीन में बनाते हैं आप वैसे बना सकते हैं। तो ये देखें जी। और यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप दम खोलें तो स्टीम को एक दफ़ा निकल जाने दिया करें, उसके बाद चम्मच चलाएं, फिर चावल टूटेंगे नहीं। और ये जी मज़ेदार से चावल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी टूटे नहीं, और बहुत ही अच्छे पुलाव बनी है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसकी शक्ल देख लें कि कितनी खूबसूरत है और कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल अलग अलग, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि जी इसकी शक्ल किस तरह की है। ज़बरदस्त किस्म की पुलाव, मटन यखनी पुलाव बन के तैयार हुई है। ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही कमाल की। आज ही जाइए इसको ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बड़ी ईद पे बनाएं इसको, बड़ी ईद स्पेशल है, ये स्पेशल रेसिपी है, आप किसी भी इवेंट पे इसको बना सकते हैं। तो जी ये देखें मज़ेदार से चावल। तो जी डिश आउट करने का टाइम आ गया। मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह के हैं, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मज़ेदार सी यखनी पुलाव। और ये जी तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें रेसिपीज़, अगर आपको पसंद आती हैं कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो जी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए फूड वैली बाय HR को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।